दिमाग में एक सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। कौन सा? वो मुझे उम्मीद है कि आप आज उस सवाल पे रोशनी डालेंगे और उसका जवाब देंगे। ये क्या सवाल है यार सैफ, सारा नीलम टॉप 3 तक कैसे पहुंची? सारा नीलम कैसे पहुंची? ये जवाब आपको बादशाह सलामत के साथ ही आपको इंटरव्यू करना पड़ेगा। नहीं, आप 60 दिन रहे हैं उसके साथ। देखिए, मुझे तो बहुत शुरू से लग रहा था कि सारा नीलम इस हफ्ते गई, दिल में हर होता हफ्ते था लगता था। इस हफ्ते गई। हाँ। और जब वो होती थी तो वो बादशाह सलामत कहते थे बैठ जाए, मैं कहता ये कैसे एकदम बच गई। सबसे बुरी वजारत सारा नीलम की। टास्क मेरे ख्याल है उसने एक शायद जीता होगा, वो भी मुश्किल। मेरे हिसाब से उसकी जो मासूमियत थी। मासूमियत तो खैर शायद थी, लेकिन वो एक सब में जेंजी फिगर, अगर आप कहें, वो अगर सबको आप देखें कहीं ना कहीं थोड़े मैच्योर नजर आ रहे थे। वो थोड़ी क्यूट शायद नजर आ रही हो जो उस एज की लड़के या लड़कियां होंगे। तो मे भी उन्होंने, क्योंकि आजकल एक जेंजी स्टाइल जेंजीज ने जिताया है तो सारा नीलम। मे भी हो मेरे ख्याल सकता है बहुत शॉक थे जो हमने क्लिप्स देखे हैं फिनाले के, जो कि बाय द वे गाइस हम फिनाले लाइव होने से पहले इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगा। ये पता है ऑफ कोर्स कि आप जीते हैं, लेकिन जो क्लिप्स देखे हैं उसमें मुस्लिम भी और मलाइका भी तो कम्प्लीटली शॉक थे कि मैं तो कह दिया था हसन को, मैंने कहा ये सारा नीलम पे कोई बड़ी कोई मेहरबानी है। और उन्होंने कहा भी क्लिप में चल रहा है कि जो आपके बाबा है ना उनसे ताबीज सबको मिलनी चाहिए। ऐसा ही है, देखो खुदा जाने का, वही बात है जिसकी किस्मत होती है बिल्कुल वो कर जाते हैं। आपने बताया नहीं कि 24 लाख से आप करेंगे क्या? 24 लाख से इंशाल्लाह उम्मीद है, अभी 24 खर्च नहीं करेंगे और आ जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और काम आपको 24 लाख ऑलरेडी प्रोजेक्ट मिल गया आपको? जी 24 लाख पे मेरा तो पहला प्रायोरिटी है, मैं फैमिली के साथ इंशाल्लाह उम्रे पे जाऊंगा। माशाल्लाह। और फिर इंशाल्लाह इसके साथ और जमा कर करके अपनी गाड़ी लूंगा, पहली खरीदी हुई गाड़ी जो बंदा कहे कि मैंने ले ली इंशाल्लाह। जबरदस्त। क्योंकि अभी तक फैमिली कार होती है, ये नहीं होता कि मैंने ले ली, तो वो मेरी 24 में शायद उम्रा और गाड़ी दोनों शायद ना आए, नहीं मैं कह रहा हूँ लेकिन इसके साथ अभी साथ और साथ काम होंगे चीजें, तो फिर 50 आराम होते से तो फिर आ जाते। 50 होने चाहिए थे, वैसे होने चाहिए होने थे, चाहिए थे, लेकिन आपने सोचा भाई कि आराम से 50 क्या, इतना जो प्यार मिला है और ये Of फैंस का, course, ये of करोड़ों course, में भी नहीं मिलता। of course। बंदा करोड़ों भी लगा दे तो अगर ये जो प्यार होता है जो आवाम ने दिया, ये नहीं मिलता। और ये मेरे लिए काफी है, इंशाल्लाह ये ही मेरे लिए सब कुछ अभी है। पहचान रहे हैं आपको लोग बाहर? तो मैं इस तरह गया ही नहीं हूँ ना, अंडरग्राउंड गाड़ी ऑफ में यहाँ, कोर्स, गाड़ी अभी से जब यहाँ, तक लाइव नहीं हो जाती। तो अभी इंशाल्लाह हाँ, रात को। तो आप मैंने बता रहे थे कि अभी आप शूट को कर रहे थे, तो निकलते क्या कोई काम वगैरह कर रहे हो या शूट की आपस उन्होंने में ही? स्क्रिप्ट बताई अच्छा, कि आप जाके, क्योंकि अदनान सर तो चले गए हैं, ह्यूस्टन चले गए हैं। उन्होंने कहा हमारी टीम आपको जरा स्क्रिप्ट समझाएगी कि क्या है, किसका क्या हुआ। तो वो सिर्फ डिस्कशन वगैरह हुई और फिर वो इंशाल्लाह 16 से उसका शूट स्टार्ट होगा। इंशाल्लाह मजा आएगा इंशाल्लाह देखेंगे स्क्रिप्ट पढ़ के एक्टिंग। कुछ पता है और कौन है आपके साथ? और इस उसमें तो है अपना, हमारे इस कास्ट में मलाइका भी होंगी और ओमी भी है, मुस्लिम भी है। अच्छा, नाइस। तो पूरे घर में आपका क्या ख्याल है, कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ रहेगा? यासीन तो अभी भी आपके साथ थे। यासीन के साथ रहेगा, कवल, रिदा, सारा, इन सबके साथ। आप यकीन माने, मैं अभी भी, ये जो इससे पहले भी जो इंटरव्यू हुआ था, मैंने बताया, मैंने कहा कि मैं जब आया वहाँ पे ग्रैंड फिनाले जहाँ हमारा था, सब स्टेज लगा हुआ था, तो सब इतने मतलब उनकी आंखों में मैं खुशी देख रहा था अपनी जीत की। और क्योंकि उन्हें तो पता था बाहर क्या एक तूफान उठा हुआ है, बिल्कुल, तो वाजे तो था कहीं ना कहीं कि भाई लोग किसको पसंद कर रहे हैं। तो हाथ मिलाते थे, भाई मुबारक हो। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते नहीं बस। मैडी कहते बाबा हिला दिया बाबा, फ्लोर हिला दी। मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे हुआ कि शायद कुछ बाहर है अलग, तो वो सब प्यार दे रहे थे, बस गेम की हद तक था जो था। यही मैंने फैंस को भी कहा है अपने कि जो था वहाँ गेम तक खत्म हुआ, अब साथ काम भी करेंगे, सबके साथ प्यार है और इंशाल्लाह आवाम का भी प्यार होगा सबके साथ। बिल्कुल तो यही ऐसा ही है। थोड़ा सा पेशावर में अपनी लाइफ के बारे में बताएं। शादी आपकी इसी साल हुई है जी और होते ही आप कुछ महीनों के बाद 60 दिन के लिए गायब हो गए। ऐसा ही है। तो
पसंद की थी, क्योंकि बीच में ये भी उठा कि ज़ैनब ने उठाया कि आप हाँ छुपा क्यों रहे हैं कि आप शादीशुदा हैं। सबको पता था लड़कों को, हम तो हाँ बता के आए हुए थे। सब वो जब साइन करते हैं हाँ, कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ सब चीजें कोर्स तो ऑफ वाजे कोर्स होती हैं। ऑफ कोर्स। अब उसे नहीं पता था क्योंकि उसके साथ मेरी दोस्ती डे फर्स्ट से हुई नहीं, ना बात हुई। तो अब मैं क्या एक एक को जाके कहूँ अच्छा मैं ये हूँ, मेरा ये हुआ, मेरा इस साल ये हुआ। हाँ जिसके साथ गपशप नहीं उसे बंदा क्यों हाँ, बताएगा। पर उन्होंने कहा कि ये बड़ा का हार्ट थ्रॉब बना हुआ है, ये तो शादीशुदा है, किसी छुपा रहे हो कि शादीशुदा शायद हो। मैं भी वो बाहर देख के आई हो और बाहर उसने कहा शायद क्योंकि एक बार हो के आई थी ना, हाँ तो उसने कहा फैंस तो बढ़ गए हैं, हाँ बता तो नहीं रही थी। हाँ तो उसके शायद ये था कि किसी न किसी तरीके से कि इसे मैं वो करूं। तो मैंने कहा बोलते जाओ भाई, मैं यहाँ क्या, मैं अपनी फैमिली तो नहीं डिस्कस करने आया हूँ यहाँ पे, मैं अपना खेलने आया हूँ, मैं अपना खेलूंगा कि नहीं मैं अपना किससे सुनाता रहूँ मेरे साथ ये हुआ ये हो। तो पिशावर की लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। कॉलेज एडवर्ड्स कॉलेज से पढ़ा, वहाँ का बड़ा कदीमी कॉलेज है। कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की मैंने, और म्यूज़िक सोसाइटी से म्यूज़िक स्टार्ट किया, म्यूज़िक किया, कॉन्सर्ट्स मैंने पेशावर में तकरीबन 100 से ऊपर कॉन्सर्ट्स किए। ओह रियली। और मुझे कॉन्सर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आपने नोट किया हो कि मुझे मज़ा आता है लोगों से बात करने का, जिस तरह मैं इस तरह बात करता हूँ वो, और जो या टास्क क्राउड हो। था जहाँ क्राउड नहीं भी था वहां भी आप ऐसे ही थे जैसे पूरे तो कॉन्सर्ट में क्राउड हो। में मुझे मज़ा आता है कि मैं कॉन्सर्ट करूँ। तो वो मैंने किए। मेगा कॉन्सर्ट्स नहीं थे, अब इंशाल्लाह होंगे, इंशाल्लाह। लेकिन कॉलेज फेयरवेल के इवेंट्स होते हैं, इसमें हमारा बैंड प्रॉपर हम कॉन्सर्ट्स करते थे। तो वहाँ पे वो चलता रहता था ऑन एंड ऑफ, ऐसे नहीं कि रेगुलर कोई मेरे कॉन्सर्ट्स हो रहे हो। अपनी जॉब मेरी जो अपनी वेब डेवलपमेंट और इसकी वो साथ चल रही थी, तो ये पेशावर में चल रहा था। शादी अभी रिसेंटली जनवरी में हुई, हाँ घर की फैमिली फ्रेंड्स में इसी तरह ही हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा ही चल रहा था, फैमिली से भी फुल सपोर्ट था कि आप करें। और आप और 3 भाई हो? हम 3 भाई हैं। एक भाई मेरा बाहर होता है यूएई में, और छोटा भाई मेरा अभी वो 5th सेमेस्टर में होटल मैनेजमेंट कर रहा है। तो ये लाइफ मेरी इसी तरह बस गुजर रही थी। मम्मी मस्ट बी वेरी प्राउड। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप फिनाले देखेंगे आप लोग, आप उसमें देखेंगे मैं जो कहता हूँ मेरे वालिद साहब क्योंकि शहीद हुए थे वो बम ब्लास्ट में पेशावर में। अच्छा। जी जी, स्टार्टिंग के मैं 9 साल का था, मेरा जो सब में छोटा भाई है उसकी फर्स्ट बर्थडे थी अगले दिन। तो मेरी वालदा ने अपना सब कुछ छोड़कर हम पे ही इन्वेस्ट किया, हम तीनों पे। ज़ैद कब की बात है ये 2007 की बात है, पहले पहले ब्लास्ट थे। और वो एक मुहर्रम में एक पीस कमेटी के मेरे वालिद बड़े थे, चेयरमैन थे। और मुहर्रम के दिनों में कि अमन रहे कुछ, और उस वक्त थ्रेट्स थी, और ये पहले पहले ब्लास्ट शुरू हुए थे। तो आपको पता होगा पाकिस्तान में सब में बल्कि दुनिया में मोस्ट ऐसे जहाँ पे अटैक्स हुए हैं वो पेशावर सर फहरिस्त पे। बिल्कुल। तो उसमें टारगेटेड थे यही वहाँ की डीआईजी और ये सब। तो उसी जगह में वो जहाँ इनकी मीटिंग हो रही थी। तो बस वो ऐसा था, हम तो बहुत छोटे थे, अब 9 साल में सब में बड़ा था, तो 9 साल का बच्चा क्या इतना वो करेगा। लेकिन मेरी वालदा ने हम पर अपना चीज़ें काट कर हमारे लिए, हमारी स्टडीज अच्छी से अच्छी, हमारे कपड़े अच्छे से अच्छे, कि हमें वो एहसास कमतरी ना आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पढ़े, अच्छी जगह में वो हुआ। तो अब आज बात करने का हमें अंदाज भी है, सलीका भी है, तो सारा क्रेडिट उन्हें जाता है। और